छात्रों नमस्ते। आज एक नए अध्याय के हम प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जिसका नाम है सुदामा चरित। इसके रचनाकार छात्रों नरोत्तम दास है। इन्होंने दोनों सखाओं का एक मिलन का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर सुदामा चरित में किया है। तो इसके प्रश्न उत्तर भी इसके बहुत ही सटीक और जो आपको समझने योग्य है। तो देखते हैं छात्रों इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्नाभ्यास हम विस्तार से देख रहे हैं छात्रों, इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। कविता से पहला, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखते हैं छात्रों। सुदामा श्री कृष्ण के गुरु भाई, सहपाठी तथा बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। कालांतर में कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। अपने बचपन के मित्र को ऐसी दयनीय दशा में देखकर उनका मन करुणा से भर गया। सुदामा के कांटों तथा बीवाइयाँ यानी एड़ी में दरारें होती है छात्रों, उसे बीवाइयाँ कहते हैं। बीवाइयाँ युक्त पैर देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए तथा वे रो पड़े और यह भी कहा कि पैर धोने के लिए जल लेकर आए थे, लेकिन अपने आंसुओं से भी अपने मित्र सुदामा के पैर धोए। आगे देखिए छात्रों, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अभी कह रहा था छात्रों, उत्तर देखिए। इस पंक्ति में निहित भाव यह है कि श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र की ऐसी दीनहीन दशा देखकर बहुत दुखी हुए। वे स्वयं राजा थे और उनका मित्र घोर गरीबी में जीवन जी रहा था। कृष्ण एक सच्चे मित्र की तरह बहुत दुखी हुए और रो पड़े। उन्होंने उनके पैर धोने के लिए परात यानी बड़े से पात्र में, परात में, थाल भी कहते हैं परात को, बड़े थाली को थाल कहते हैं, परात में पानी को छुआ तक नहीं, जो थाल में जल था उसे छुआ तक नहीं और आंसुओं से ही पैर धो दिए। आगे देखे छात्रों, चोरी बान में हौजू प्रवीणे, इसमें क्या है देखो, ये पंक्तियों के लिए प्रश्न है। तो देखिए छात्रों, उपर्युक्त पंक्ति में कौन किससे कह रहा है। उत्तर, यह पंक्ति श्री कृष्ण ने सुदामा से कही है। ख, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब श्री कृष्ण सुदामा अपनी पत्नी द्वारा भेजी गई चावलों की पोटली, जब श्री कृष्ण को सुदामा पत्नी ने एक चावल की पोटली दी, चावलों की पोटली नहीं देते तो उन्होंने कहा कि तुम चोरी करने में कुशल हो। यानी बचपन में खान पान की चीज़ें दबाकर रखते थे ताकि खाने को मिले। ग, इस उपालंभ शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। उत्तर देखिए छात्रों, बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे तो एक बार गुरु माता ने इन दोनों को चने देकर लकड़ी तोड़ने के लिए भेजा। कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ रहे थे तो नीचे खड़े सुदामा चने खाते जा रहे थे। कृष्ण को जब चने चबाने की आवाज़ आई तो उन्होंने सुदामा से पूछा कि क्या चने खा रहे हो। सुदामा ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, चने नहीं खा रहा हूँ, यह तो ठंड के कारण मेरे दांत बज रहे। लेकिन जब श्री कृष्ण नीचे उतरे तो सुदामा के पास चने न पाकर क्रोधित हो उठे। अगला सवाल, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। देखते हैं छात्रों। उत्तर, द्वारका से लौटते समय सुदामा को श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं दिया। वहाँ से लौटते समय सुदामा सोच रहे थे कि कृष्ण ने उनके पहुँचने पर खूब आदर सत्कार किया, खूब प्रसन्नता प्रकट की, पर आते समय उनकी जाति का भी ख्याल न किया। वे सोच रहे थे कि यह है तो वही कृष्ण जो घर घर दही की चोरी किया करता था, यह किसी को क्या देगा। घर चलकर अपनी पत्नी से कहूँगा कि कृष्ण ने तो इतना सारा धन दिया है, उसे संभाल कर रख लो,
तुम्ही ने मुझे उसके पास द्वारका बलपूर्वक भेजा था। सुदामा कृष्ण की महिमा से अनजान थे, इसलिए कृष्ण के व्यवहार से वे खीज यानी गुस्सा कर रहे थे, कूद रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा यह थी कि खूब मान सम्मान तथा आदर सत्कार करने वाले श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ दिया क्यों नहीं। इसके अलावा द्वारिका आकर अपने चावल खोकर भी न कुछ पाने की दुविधा सुदामा को सता रही थी। अगला सवाल छात्रों, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए छात्रों, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी को न खोज पाए तब उनके मन में विचार आया कि कहीं वे अपना रास्ता भूलकर द्वारका वापस तो नहीं आ गए हैं, या उनके मन मस्तिष्क पर द्वारका के राजभवनों का भ्रम तो नहीं छा गया है जो छूटने का नाम नहीं ले रहा है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को बिना मांगे इतना दिया कि द्वारिका समान ही उनकी सारी नगरी बना दी। ये होती है मित्रता की अनोखी पहचान, जो इस प्रकार उन्होंने अपने मित्र की सहायता की। अगला देखिए छात्रों, 5वां सवाल, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रभु की कृपा से सुदामा की विपन्नता यानी छात्रों गरीबी इस तरह संपन्नता में बदली कि स्वयं सुदामा भी इससे चकित यानी आश्चर्यचकित हो गए। जिस जगह पर उनकी झोपड़ी थी वहाँ तथा आसपास द्वारका के समान राजमहल नजर आ रहे थे। जिस सुदामा के पैर में कभी जूते नहीं होते थे, उनके आने जाने के लिए महावत, गजराज, उत्तम कोटि का एक हाथी और हाथी चलाने वाला एक महावत ये खड़ा था। घोर गरीबी में सुदामा को कठोर जमीन पर रात बितानी पड़ती थी, पर अब कोमल और मखमली बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती थी। गरीबी के दिनों में सुदामा को कोदो सवा जैसे घटिया अनाज भी नहीं मिल पाता था। उन्हीं सुदामा को प्रभु की कृपा से अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन तथा अंगूर, सूखे मेवे भी अच्छे नहीं लगते थे। इस तरह उनकी जिंदगी में विपन्नता के लिए कोई स्थान न बचा था। छात्रों, मेरा चैनल जो सीबीएसई कक्षा के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए, सभी छात्रों के लिए निर्मित किया गया है। इसमें भाषा अध्ययन की क्लिप भी आने वाली है। मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।